साल 1940 बिहार में समस्तीपुर जिले का गांव पितौंजिया। 16 साल का एक लड़का गहरे कुएं से बाल्टी भर पानी खींचता और वहीं नहा रहे जमींदार पर उड़ेल देता। एक के बाद एक कुल 27 बाल्टी पानी खींचने के बाद जमींदार ने लड़के को 2 रुपए दिए। मुट्ठी में ये रुपए लिए लड़का दौड़कर स्कूल पहुंचा और मास्टर साहब से बोला, गुरुजी मेरी फीस जमा कर लीजिए। नाई जाति का ये लड़का 30 साल बाद बिहार का सीएम बना। नाम था कर्पूरी ठाकुर। दैनिक भास्कर की सीरीज मुख्यमंत्री में आज कर्पूरी ठाकुर की कहानी। एक ऐसा जननायक जिसने पहली बार किसी राज्य में पिछड़ों और गरीब सवर्णों के लिए आरक्षण लागू किया। कर्पूरी बाबू 10वीं की परीक्षा में फर्स्ट डिवीजन से पास हुए। ये वो दौर था जब जिले जवार में फर्स्ट डिवीजन से मैट्रिक पास बच्चे उंगली पर गिने जा सकते थे। ऐसे में बेटे की इतनी बड़ी कामयाबी पिता गोकुल ठाकुर के लिए किसी उत्सव से कम नहीं थी। गोकुल बड़ी उम्मीद से कर्पूरी को जमींदार बच्चा सिंह के पास ले गए। सोचा अगर लड़के को सहारा मिल गया तो उसकी जिंदगी बन जाएगी। गोकुल ने हाथ जोड़ते हुए कहा, मालिक हमरो कर्पूरी मैट्रिक पास हो गेलो। जमींदार ने बड़ी बेपरवाही से हामी भरी और टेबल पर पैर रखते हुए कर्पूरी से कहा, अच्छा चलो अब मेरे पैर दबाओ। कर्पूरी चुपचाप पैर दबाने लगे। इस घटना में समाज का क्रूर संदेश छुपा था कि जिस समुदाय से कर्पूरी आते थे, पढ़ाई लिखाई भी उसकी किस्मत नहीं बदल सकती थी। लेकिन वही कर्पूरी ठाकुर एक दिन सीएम की कुर्सी तक पहुंचे। 24 जनवरी 1924 को समस्तीपुर जिले के पितौंजिया गांव में कर्पूरी का जन्म हुआ। बच्चे को ठंड से बचाने के लिए गर्म कपड़े नहीं थे तो माँ राम दुलारी ने गर्माहट के लिए उसे सूखी घास पर लेटा दिया। एक दिन एक साधु ने कर्पूरी को देखकर कहा, ये बच्चा एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। पिता गोकुल ने मन ही मन सोचा, साधु तो ऐसा ही बोलते हैं, एक नाई का बेटा तो आखिर बाल ही काटेगा। महज 8 साल की उम्र में कर्पूरी की शादी हो गई, लेकिन पढ़ने की ललक बचपन से थी। 8 भाई बहनों में कर्पूरी ही थे जिन्होंने पिता से पढ़ने के लिए स्लेट मांगी थी। साल 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो कर्पूरी ने पढ़ाई छोड़ दी और आजादी की लड़ाई में कूद पड़े। कर्पूरी बाबू पर जयप्रकाश नारायण का बड़ा प्रभाव था। आगे चलकर उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी ज्वाइन कर ली। साल 1952 में कर्पूरी ने ताजपुर विधानसभा सीट से पहली बार चुनाव लड़ा और जीत गए। वे आगे भी कभी चुनाव नहीं हारे। फिर आया साल 1970। कांग्रेस आर के दारोगा प्रसाद राय के इस्तीफे के बाद नई सरकार बनाने की कवायद शुरू हो गई। उस वक्त संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के नेता रामानंद तिवारी थे, लेकिन ज्यादातर विधायक कर्पूरी को सीएम बनाना चाहते थे। इस तरह 22 दिसंबर 1970 को कर्पूरी ठाकुर बिहार के 11वें मुख्यमंत्री बन गए। हालांकि गठबंधन में भारी असंतोष के कारण सरकार गिर गई। इसके बाद इमरजेंसी के दौरान कांग्रेस ओ, जनसंघ, भारतीय लोक दल समेत कई छोटी पार्टियों ने मिलकर जनता पार्टी बनाई। चंद्रशेखर को पूरा वीडियो देखने के लिए डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।